लुधियाना निवासी आर्य समाजी विचारों के एक सज्जन पूर्वी अफ्रीका में राजधानी नैरोबी नगर में आकर बस गए और व्यापार द्वारा अपार संपत्ति के मालिक हो गए। उनकी प्रिय पत्नी अपने सभी सगी संबंधियों से मिलने पंजाब आई हुई थी तो उसको अचानक हृदय रोग का आक्रमण हो गया। सूचना मिलने पर उसके पति व्यक्तिगत हवाई जहाज लेकर के उसको एक डॉक्टर के निरीक्षण में अपने पर घर नैरोबी उसी समय उसी वायुयान से ले गए। वहाँ उसकी परिवार वालों की अतिरिक्त दो अन्य उसके कई पास बड़े प्रेम से शुश्रूषा की सेवा की। रोग घातक होने से उस महिला की मृत्यु हो गई। ये महिला सनातन धर्मी थी। इसने अपने पति से प्रार्थना की थी कि मृत्यु के पश्चात उसकी अस्थियां श्री गंगा मैया में विसर्जित की जाए और उसकी गति सनातन धर्म के विधि के अनुसार ही करा दी जाए। उसी के पति ने आर्य समाज होते हुए भी उसकी इच्छा के पूर्ण करने का वचन दे दिया था। पत्नी की मृत्यु के पश्चात नैरोबी से भारत आए। अस्थि विसर्जन तथा अन्य उचित कर्मकांड पूरे विधि पूर्वक करवाने के बाद यहाँ तक कि गया में जाकर पत्नी की सदगति के लिए श्राद्ध भी करा दिया और फिर भी वे अपने देश चले गए। कुछ समय पश्चात उनको एक अविज्ञात रोग हो गया और नैरोबी के डॉक्टरों ने उनको रोग के निदान तथा उपचार के लिए लंदन जाने का परामर्श दिया। ये वायुयान द्वारा वहाँ पहुँचे और विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई तो उन्होंने निर्णय दिया कि जिस घातक रोग को संदेह था वह नहीं है, ये है कष्ट शीघ्र साध्य है। रात्रि में अपने होटल कक्ष में जिसके किवाड़ इन्होंने बंद कर लिए थे सोने जा रहे थे। प्रकाश बंद करके लेटे ही थे कि उसको ऐसा लगा कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस कक्ष में है। उन्होंने प्रकाश किया तो अपने मरते पत्नी को सहस्त्री विद्यमान देखकर वे ठिठक गए और कुछ बोल न पाए। उनकी पत्नी बोली कि आज के डॉक्टर के निदान से मेरे मन को शांति मिली है। उसने बताया कि मेरी इच्छा के अनुसार वो जो कर्मकांड आपने किया है मेरे लिए कराए थे मुझे ज्ञात है और जो स्वर्ण की अंगूठी आपने दक्षिणा में दी थी वह भी मैंने देखी थी। मैं आपके इन कर्मों से बहुत परम संतुष्ट हूँ और मैं यहाँ आपके साथ ही आई हूँ। अमेरिका में पिछले दिनों मोटर दुर्घटना में मैंने ही अपने दूसरे पुत्र के जीवन की रक्षा की थी और भी कई रहस्यमय बातें बतलाई जो उस पत्नी के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं थी। पति से जब वह विदा मांगने लगी तो पति ने उसे गले से लगाया। उस समय उसका शरीर वैसा ही था जैसा जीवन में था। फिर वही अंतर्धान हो गई। इस सज्जन की स्वयं लिखित पुस्तक रबों की दुनिया उर्दू भाषा में ये वृत्तांत उसी पर आधारित है। यह है एक पूर्व जन्म की घटना है जो मैंने आपको बताई है।